2012 में गीतकारों, कवियों, संगीतकारों के अधिकारों के लिए एक कॉपीराइट अमेंडमेंट बिल आया था। वह बिल पास होने के बाद जो उसके कर्ता धर्ता थे जावेद अख्तर, उनका बायकॉट शुरू हो गया। फिल्मी दुनिया के लोगों ने, उन निर्माताओं, निर्देशकों, संगीत निर्देशकों ने उनका बायकॉट शुरू किया जिन्होंने जावेद अख्तर और उनके जैसे सैकड़ों रचनाकारों से न केवल उनके लिखे हुए शब्दों, उनके गीतों, उनकी पटकथाओं से करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कमाए, बल्कि आज भी वह क्रम जारी है। जब यह बायकॉट शुरू हुआ तब जावेद साहब ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, मैं 4 अक्टूबर 1964 को बंबई आया था फिल्मों में काम करने के लिए। तब मेरे पिताजी ने और मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे पास सिर्फ 27 नए पैसे थे, यानी 1 चमुन्नी और 2 पैसा, यानी 27 पैसे थे। आप जितना आज मेरा बायकॉट कर रहे हैं उससे 100 गुना भी अधिक बायकॉट करेंगे तो भी आप मुझे वहां नहीं पहुंचा सकते जहां से मैंने शुरू किया था। आप मेरे हालात कितने भी खराब कर दें, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरी जेब में फिर केवल 27 पैसे रह जाएं। नहीं कर सकते ना आप ऐसा, तो अंततः जीत मेरी होगी। मैं हूं जयप्रकाश पांडे। आप देख रहे हैं साहित्य तक का बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम, और आज जिस पुस्तक के साथ मैं उपस्थित हूं उसका नाम है जिंदगी का सफर, जावेद अख्तर। नसरीन मुन्नी कबीर से जावेद साहब की बातचीत पर आधारित यह पुस्तक है, जो अंग्रेजी में थिंकिंग लाइफ नाम से छपी थी। यह उसका हिंदी अनुवाद है जिसे आमिर मलिक ने किया है। जिंदगी का सफर पटकथा लेखक, शायर, संगीतकार, डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्देशक और लेखिका नसरीन मुन्नी कबीर ने जो बातचीत की थी जावेद अख्तर से, उस पर आधारित पुस्तक है। जावेद अख्तर साहब की ज़िंदगी के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी फिल्में, जिनमें जंजीर, दीवार, शोले जैसी फिल्में शामिल हैं, जिनके सहलेखक रहे हैं, एक शायर के तौर पर, एक चिंतक के तौर पर, एक विचारक के तौर पर, एक अच्छे वक्ता के रूप में उनकी अपनी पहचान। उन्होंने एक से बढ़कर एक गीत लिखे, उम्दा शायरी की, अच्छी पटकथाएं लिखी। इसके अलावा अपने काम के चलते, अपने संघर्षों के चलते और अपने विचारों के चलते वह एक मिसाल के रूप में पूरी दुनिया के सामने खड़े रहे। जिंदगी का सफर दरअसल नसरीन मुन्नी कबीर ने जावेद अख्तर साहब से जो वर्षों तक लंबी बातचीत की, उसका उसी का पुस्तक रूप है। इसके बहाने आप फिल्मी दुनिया के उस दौर को, फिल्मी दुनिया की नामचीन हस्तियों, प्रगतिशील आंदोलन के दौर को, उस मुंबई को, उस आजमगढ़ को, शायरों की उस फहरिस्त को, निर्देशकों को, कलाकारों को देख सकते हैं जिन्होंने पिछले 4-5 दशक में भारतीय फिल्म उद्योग को, भारतीय कला और संस्कृति जगत को उपस्थित किया। स्वाभाविक तौर पर जावेद अख्तर साहब की कहानी इसके अंदर बहुत ही मार्मिक ढंग से, कई ऐसे मार्मिक प्रसंग हैं जिसके लिए नसरीन मुन्नी कबीर को और जावेद अख्तर को उनकी बेबाकी के लिए, उनकी साफगोई के लिए बहुत बहुत बधाई दी जानी चाहिए। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ।
जावेद साहब बहुत छोटे थे जब उनकी माँ का देहांत हो गया। इस उम्र में भी वो बहुत रोते हैं। एक घटना को याद किया है उन्होंने कि कब्रिस्तान में जब इनकी अम्मी को दफनाया गया था तो इनके नाना का घर 1 मील दूर था। बाद में तय हुआ कि कब्र को सीमेंट से पक्का कर दिया जाएगा। इनके जो मामूजात भाई हैं उन्होंने इनको अबू भाई कहते थे। किसी ने इनसे कह दिया कि वहाँ जब कब्र को पक्का किया जाएगा तो तुम अपनी माँ को देख सकोगे। ये अपने छोटे भाई जो 6.5 साल का था उसको लेके वहाँ गए। पहुँचे तो लोग देख के चौंक गए। उन्होंने कहा कि अरे तुम लोग ऐसे ही आ गए, बच्चों को भूख लगी होगी, तुम जो है ऐसा करो कि खाना खा के वापस आ जाना। ये खाना खाए और वापस लौटे, तब तक मजदूरों ने कब्र बना दी थी। जावेद साहब कहते हैं कि आज 70 बरस बीत गए मेरी माँ को गुजरे हुए। ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें याद करके रोज रोता हूं, मगर जब भी रोता हूं दर्द में रोता हूं। माँ बहुत याद आती है। उनका कहना है कि ये बहुत अजीब बात है एक ऐसे आदमी के लिए जो खुद को बहुत नास्तिक कहता है। मैं खुद दादा बन गया हूं। मेरी पोतियों की उम्र उस उम्र से बड़ी है जिस उम्र में मैंने अपनी माँ को खोया था। मैं तर्क और विवेक कर सकता हूं, फिर भी अपनी माँ को याद करके रोता हूं। 77 बरस का आदमी अपनी 37 बरस की माँ को याद करके आज भी रोता है और उस वक्त को याद करता है जब उसकी उम्र अपने बच्चों के बच्चों से भी कम थी। मेरा विवेक ये बताता है कि ये बहुत आमकाना बात है, लेकिन घाव तो घाव है, दर्द गहरा होता है। अब आप समझिए, वो कहते हैं कि शायद उस समय शोक नहीं मनाया था, इसलिए ये शोक मुझे इस रूप में आया है। इसी तरह की अनेकों रोचक घटनाएं हैं। उनके पिताजी यानी जानिसार अख्तर साहब, उनके मामा मशहूर नामचीन शायर मजाज, वो भी इसके अंदर हैं। और उनके बहाने वह प्यार, एक बहुत रोचक घटना है जिसका मैं जिक्र और करना चाहूँगा, और ये चाहूँगा कि आप लोग इस उपन्यास, इस कृति को खरीद कर जरूर पढ़ें, क्योंकि साक्षात्कार की पुस्तक जरूर है, लेकिन इसके बहाने आप जावेद अख्तर की जीवनी एक तरह से समझ लीजिए कि एक तरह से उनकी आत्मकथा पढ़ रहे हैं, जो उन्हीं की ज़बानी लिखी भले किसी और ने है, लेकिन यह जावेद अख्तर की आत्मकथा से लिखी पुस्तक है। जावेद साहब की ज़िंदगी में एक प्रेम आया। प्रेम कई बार आया। वे बहुत शराब पीते थे, इसको उन्होंने छुपाया नहीं। वो ये भी कहते हैं कि शराब के चलते ही हनी ईरानी से एक तरह से उनका अलगाव हुआ। वे आज यह मानते हैं, शबाना आज़मी भले ही उनकी ज़िंदगी में हैं, और शबाना से उनका जो साथ है वह अद्भुत है, बचपन से शायद दोनों एक दूसरे को। लेकिन उनका कहना है कि जितने सुलझे रूप में शबाना को जावेद अख्तर मिले थे, उतने सुलझे रूप में शायद हनी ईरानी को मिले होते तो वह तलाक नहीं हुआ होता। अब यहाँ पे एक प्रेम की बात बता रहा हूँ कि फ्रांस की एक जोजी नाम की लड़की थी जिससे जावेद साहब की मोहब्बत हो गई। और ये दोनों रमेश सिप्पी का एक गाना है, मुझे प्यास ऐसी प्यास लगी है, सोनिया साहनी पर फिल्माया जा रहा था, और कमाल स्टूडियो के अंदर जो सेट था वहाँ उनकी मुलाकात हुई थी, और वहाँ धीरे धीरे वो जोजियन चाबेल नाम था उस फ्रांसीसी लड़की का, युवती का, वो जूनियर आर्टिस्ट थी। वहाँ वो मिले और जोजी कह के बुलाते थे। दोनों की दोस्ती हो गई। दोस्ती के बाद वो दोनों एक साथ लगभग बहुत समय गुजारते थे, घूमते थे, साथ फिरते थे। सारे दोस्त इनके जो है जान चुके थे। उसके अधिकतर दोस्त जब वापस जाने लगे जोजी के, तो जोजी ने कहा कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए रुक। इन लोगों ने बहुत सोचा एक दूसरे से बात करके, और उनका लगा कि हमारा रिश्ता एक ऐसी सुरंग है जिसका कोई अंत नहीं। और अंततः ये इन्होंने तय किया। उस समय जावेद अख्तर जो है 25 साल के थे और जोजी जो है वो 23 साल की थी। इन्होंने जोजी से कहा कि तुम वापस फ्रांस चली जाओ और अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखो। जोजी जो है वह
साहित्य की छात्रा थी और इनकी हालत ऐसी नहीं थी, वो इस बात को जानती थी कि इनकी हालत ऐसी नहीं थी। ये हवाई अड्डे गए छोड़ने, वो गले मिली और उसने पेरिस से उनको खत लिखा जिसे वो अपनी पॉकेट में रखते थे और वो वापस उसे लिखने की सोचते रहते थे, लेकिन लिख नहीं पाए थे कभी। और वो क्या लिखे थे यह इनको याद नहीं। सालों बाद शबाना आजमी के साथ पेरिस ये गए और आईफेल टावर को देखने के दौरान वो जोजी के बारे में सोचने लगे। ये बात 1970 की है जब वो सोच रहे थे। इसके बाद भी 2007 की घटना है जब काला घोड़ा उत्सव का उद्घाटन करने के लिए उनको बुलाया गया, तो वहाँ एक लड़की ने आवाज़ दी उनको, और जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में, और उसने पुकारा जावेद, और वो जेवाइदन शायद कहती थी और इन्होंने उसको कहा जोजी। और फिर उन्होंने याद किया कि जोजी जो है एक फ्रांसीसी आदमी के साथ खड़ी थी और दोनों एक दूसरे को याद कर रहे थे। इन्होंने बाद में उसको अपने घर बुलाया और बहुत सारी बातचीत की। जब ये 1.5 साल बाद पेरिस गए और उसकी बेटियों और उस आदमी के लिए तोहफे लेके गए थे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ घर में सभी लोग जानते थे जावेद को। उसकी बेटियां तक, जोजी की बेटियां भी जानती थी। और उसने जो है कहा कि मैं तुमको एक कार्ड दिखाना चाहती हूँ। और जोजी अंदर गई और वह बोर्डिंग कार्ड जो हवाई अड्डे, जो पहली उसकी बॉम्बे से फ्रांस की यात्रा थी पेरिस की, जब वो वापस गई थी उसने वो दिखाया और उस पर लिखा था बॉम्बे टू पेरिस। 37 सालों से वह बोर्डिंग पास जोजी संभाले हुए थी। इस तरह की स्थितियां जावेद साहब की ज़िंदगी में लगातार आती रही और इसीलिए वो कहते हैं कि दरअसल यह पूरी ज़िंदगी जो है वह घटनाओं का संयोजन है। ये इत्तेफाक है, ज़िंदगी इत्तेफाक है। कल भी इत्तेफाक थी, आज भी इत्तेफाक है। उनका कहना है सलमान साहब ने ज़िंदगी में जो कुछ भी पाया, वो किस तरह से प्लेटफार्म पर सोए, किस तरह से कई दिन तक भूखे रहे, किस तरह से उनके दोस्तों ने मदद की और किस तरह से आज समंदर के किनारे उनके महलनुमा बंगले में ट्रे के साथ नौकरानी आती है। यह सब कुछ जावेद साहब ने इस पुस्तक में दर्ज किया है। एक विशेष बात ये भी कि इस पुस्तक को पढ़ने के दौरान, चूँकि जावेद अख्तर साहब से मैंने भी उनका साक्षात्कार किया था इससे पहले जो किताब आई थी जादूनामा, अरविंद मंडलोई ने जो लिखी थी, जावेद साहब से उसके बहाने बात की थी। ये पुस्तक भी एक तरह से उसी का एक अलग अंश है जिसमें साक्षात्कार के तौर पर बातें दर्ज हैं। जावेद अख्तर ने इस पुस्तक में लिखा है, मैं खुद कभी सोचता हूँ यह क्या मेरा हाल है जिसका जवाब चाहिए, वो क्या सवाल है। घर से चला दिल के सिवा पास कुछ न था, क्या मुझसे खो गया मुझे क्या मलाल है। उम्मीद है कि साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। उससे पहले मैं बता दूं कि मंजूर पब्लिकेशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। मूल्य इसका 499 रुपये है। नसरीन मुन्नी कबीर ने हिंदुस्तानी सिनेमा पर 100 से अधिक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। यह उनकी बेहद चर्चित साक्षात्कार पुस्तकों में से एक है। मैं अनुवादक आमिर मलिक को भी बधाई दूंगा कि इस पुस्तक को पढ़ने के दौरान आपको अनुवाद के तौर पर कुछ खटकता नहीं है। चीज़ें स्पष्ट हैं, शायद इसलिए भी कि नसरीन मुन्नी कबीर की जो भाषा है और जावेद साहब को आप लगातार सुनते रहे हैं, तो उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके अल्फाज के बारे में, उनके शब्दों के बारे में, उनकी शायरी के बारे में, उनके काम के बारे में जानते हैं, तो यह किताब उसको और भी बढ़ाती जाती है। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। साहित्य तक देखते रहें, अपनी पसंद की पुस्तकें खरीदते रहें और कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से हमें अवगत कराते रहें। धन्यवाद।